आइए दोस्तों और बुजुर्गों, मैं आप हजरात को एक ऐसी शख्सियत की तरफ लिए चलता हूँ कि मैं उनके बारे में ये कहूँ कि अगर वह आपसे रात भर गुफ्तगू करते रह जाए तो आपको बिल्कुल नर्वस महसूस नहीं होगा, आप थकेंगे नहीं। इसलिए कि हंसा खेला करके और जरूरत पड़ने पर इंजेक्शन लगा करके अगर अपनी बातों को लोगों के दिलों के अंदर ढालना आता है तो शख्सियत आज हमारे डाइस पर तशरीफ फरमा है। मैं अभी आपको रूबरी कराऊंगा। इससे कबल मैं एक शेर पढ़ता हूँ। कितने लोग बताइए शेर सुनना चाहते हैं? हाथ उठाकर बताइए तो। माशाअल्लाह, सारे लोग अभी जगे हुए हैं। अल्लाह के रसूल को जो मानता नहीं, अल्लाह के रसूल को जो मानता नहीं, वह शख्स बेवकूफ है, कुछ जानता नहीं। अल्लाह के रसूल को जो मानता नहीं, वह शख्स बेवकूफ है, कुछ जानता नहीं। तुम हाल उसका देखना महशर का रोज, जब आका कहेंगे छोड़ दो पहचानता नहीं। आका कहेंगे छोड़ दो पहचानता नहीं। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, आज मेरे लिए ये बहुत फख्र और बहुत ही गर्व की बात है कि आज मैं जिन अपने असातिज़ा इकराम के सामने जिन ये टूटी फूटी अंदाज में जो भी मैं बोल पा रहा हूँ, आज जिन्होंने मुझे नूरानी कायदा पढ़ाकर जनाब हाफिज वकारी मुश्ताक अहमद साहब बानी व नाजिम, इस मदरसे का बानी व नाजिम, और जिन्होंने मुझे हाफिज कुरान बनाया जनाब हाफिज शाह मोहम्मद साहब, और जिन्होंने मुझे लोगों के सामने क्या बोलना है बोलना सिखाया वो हमारे उस्ताद मोहतरम जनाब हजरत मुफ्ती मोहम्मद मूसा साहब कासमी। ये तमाम हमारे असातिज़ा इकराम यहाँ मौजूद है। मैं ये चाहता हूँ कि एक शेर मैं इनके नज़र करते हुए एक शेर पढ़ता हूँ, शायद हमारे उस्ताद मोहतरम की आमीन के साथ मिल जाए तो हमारा बेड़ा पार हो जाए। एक शेर पढ़ता हूँ कि आँधियों से न बुझूं ऐसा उजाला हो जाऊं, आँधियों से न बुझूं ऐसा उजाला हो जाऊं, ओ नवाज़े तो जुगनू से सितारा हो जाऊं। आँधियों से न बुझूं ऐसा उजाला हो जाऊं, ओ नवाज़े तो जुगनू से सितारा हो जाऊं। और मैं एक कतरा हूँ, मुझे ऐसी सिफत दे मौला, कोई प्यासा नजर आए तो मैं दरिया हो जाऊं, कोई प्यासा नजर आए तो मैं दरिया हो जाऊं। आइए मैं बहुत तेजी के साथ मसाफत तय करते हैं और मसाफत तय करके पटना के अदबी सरजमीन तक पहुंचते हैं। वहां जाकर के दरियाए सुखन में गोता लगाते हैं और गोता लगाने के बाद एक सदफ निकालते हैं। जब सदफ का मुंह खोलते हैं तो इसमें से एक बहुत प्यारा और खूबसूरत नाम आता है जिससे हम और आप जनाब हजरत मौलाना मुफ्ती शकील अहमद कासमी के नाम से जानते हैं। मैं हजरत से बहुत ही मुअद्दबाना गुजारिश करता हूँ, बहुत ही इज्जत और एहतराम के साथ हजरत के सामने माइक पेश करता हूँ कि हम सबको अपने बयानात से मुस्तफ़िज़ फरमाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमह, व क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुन आलिमन औ मुतअल्लिमन औ मुस्तमिअन औ मुहिब्बन वला तकुन खामिसन फतहलिका औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। है कमाल रुतबे मुस्तफ़ा बलगल उला बिकमालिही, है कमाल रुतबे मुस्तफ़ा बलगल उला बिकमालिही, ये असर है उनके जमाल का कशफत दुजा बिजमालिही। है कमाल रुतबे मुस्तफ़ा बलगल उला बिकमालिही, ये असर है उनके जमाल का कशफत दुजा बिजमालिही। किसी एक अदा की तो बात क्या हसनत जमी ओ खिसालिही, किसी एक अदा की तो बात क्या हसनत जमी ओ खिसालिही, वो खुदा का जिसने पता दिया सल्लू अलैहि व आलिही।
रसाई हजरत जिब्रील सिदरा के मकां तक है, रसाई हजरत जिब्रील सिदरा के मकां तक है, मगर मेराजे सरवर तो मका से ला मकां तक है। रसाई उनकी आए आरिफ बताऊं क्या कहां तक है, रसाई उनकी आए आरिफ बताऊं क्या कहां तक है, वहीं तक देख सकता है नजर जिसकी जहां तक है। हजरत गिरामी, आप हजरात की हिम्मत को दाद देना पड़ेगा। जाड़े की रात है, 11:30 बज चुके हैं, गर्मी के हिसाब से तकरीबन 1 बज चुका है। क्या गर्मी के हिसाब से 1 बज चुका है। हम तो यही समझेंगे कि गोया 1 बज गया और अभी तक आप टिके हुए हैं। अब जब हमारे हत्थे चढ़ गए हैं तब तो आपको थोड़ा सा और बर्दाश्त करना पड़ेगा। एक और हाई वोल्टेज मुकर्रिर आ रहे हैं मेरे बाद, हाई वोल्टेज हजरत मौलाना मुफ्ती आफ्ताब आलम साहब। उनको अगर आपने नहीं सुना तो समझिए कि जलसा में आप आए ही नहीं। इसलिए जब हिम्मत कर चुके हैं तो थोड़ी हिम्मत और कीजिए, उनको भी सुन के दुआ में शिरकत करके जाना है। इंशाल्लाह ठहरेंगे ना। किसी से वादा करते हो तो लाजिम है वफा करना, कि ये एक कर्ज है और फर्ज है इसका अदा करना। हजरत गिरामी, मैं किस मौजू पे बोलूं, मैं परेशान था। बहुत सारी मौजूआत मेरे सामने आ रहे थे, लेकिन मेरा नंबर ऐसे वक्त में आया कि खुद ब खुद मेरा मौजू तय हो गया। मेरा उन्वान क्या है? मेरा उन्वान ये है, मेरा उन्वान ये है। समझ रहे? ये देख रहे हैं ना? मेरा 10 उन्वान है, 10 उन्वान है मेरा। ये जितने हुफ़ाज़ हैं हर एक उन्वान है। ये 10 मौजू है। ये सामने खुली किताब है आपके सामने, चलता फिरता कुरान है आपके सामने। अभी आप हजरात ने दस्तारबंदी का खूबसूरत मंजर देखा। एक इंजीनियर बनाने में कई लाख रुपए खर्च होते हैं, एक डॉक्टर बनाने में 1 करोड़ से ज्यादा खर्च होता है। क्या कम से कम 2-2.5 करोड़ खर्च कीजिएगा तो डॉक्टर बनिएगा। एक पैथोलॉजिस्ट बनने के लिए ब्लड जांच करने वाला जो डॉक्टर होता है, उसकी पढ़ाई पढ़ने के लिए भी तकरीबन 30 लाख रुपए खर्च करने होंगे आपको। लेकिन मैं समझता हूं कि सबसे कम लागत में अगर रुए जमीन पर कोई तैयार होता है तो हाफिज कुरान तैयार होता है, सबसे कम लागत में। जानते हैं क्यों? ऐसा क्यों है? इंजीनियर बनाने के लिए 50 लाख, पैथोलॉजिस्ट बनाने के लिए भी 40 लाख, डॉक्टर बनाने के लिए 2 करोड़, लेकिन हाफिज बनाने के लिए महीने का 1,000, साल का 10,000, 3 साल में हाफिज बन जाएगा मुतवस्सित ज़हन वाला। तो गोया कुल मिला के 30,000 में एक हाफिज बन गया। ये इतनी कम लागत में। जानते हैं क्यों? जो चीज जितनी जरूरी होती है अल्लाह ने उसको सस्ता बना दिया। जो चीज जितनी जरूरी होती है अल्लाह ने उसकी कीमत कम से कम रखी, मुफ्त सप्लाई, फ्री ऑफ कॉस्ट। कैसे? हवा, सांस लेने के लिए हवा जरूरी है। अगर अल्लाह हवा को सीज कर ले, पूरी दुनिया घुट घुट के मर जाए। ऑक्सीजन अगर अल्लाह बंद कर ले, देखिए
जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत थी, अल्लाह ने मुफ्त सप्लाई कर दिया। आज तक ऑक्सीजन सांस जो ले रहे हैं बिल भरे हैं कभी? अभी कोरोना में काल में एक सिलेंडर 20-20 हजार रुपये में नहीं मिल रहा था। 2 घंटा आईसीयू में भर्ती किया, 50,000 का बिल बना दिया डॉक्टर। क्या किया था? बस ऑक्सीजन लगाया और कुछ नहीं किया। देखे तो 2 घंटा ऑक्सीजन लगाया, 50,000 का बिल बना दिया। आज 24 घंटा, हर लम्हा, हर मिनट, हर सेकंड हमको अल्लाह ऑक्सीजन सप्लाई कर रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट। पानी चाहिए, जिंदा रहने के लिए पानी चाहिए, पानी मुफ्त। खुराक चाहिए, खाने का सामान सस्ता है। रोशनी चाहिए, अल्लाह ताला ने दिन में सूरज की रोशनी इमरजेंसी लाइट लगा दिया, जो एक इमरजेंसी लाइट पूरे आलम को रोशन किए रहता है। रात में चांद का इमरजेंसी लाइट लगा दिया, एक चांद पूरी दुनिया को रोशन करता है। आज तक बिजली बिल भरे हैं? बिजली बिल भरे नहीं, फ्री ऑफ कॉस्ट, मुफ्त। जो चीज जितनी जरूरी होती है अल्लाह ने, कुदरत ने उसको सस्ता बना दिया। पता चला कि रूए जमीन पर हाफिज कुरान का होना बेइंतहा जरूरी है। जब जरूरी था अल्लाह ने इसको बनाने में लागत कम रखा है। कम लागत में हाफिज तैयार होता है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि अपने बेटा को अगर हाफिज नहीं बना सके तो दूसरे के बेटा को गोद ले लीजिए। कौन है मदरसा के नाजिम साहब, कारी साहब? कारी मुश्ताक साहब से पूछिए कि मैं अपने माँ बाप के नाम से एक हाफिज बनाऊंगा। ये नमक हराम औलाद सब हम लोग। जिस बाप की जमीन की वजह से हम जमींदार कहलाते हैं, जिस बाप के बनाए हुए घर में हम रहते हैं, उस बाप को नहला के, कफना के, दफना के भूल गए। दुआए मगफिरत करना तो दूर, उनके नाम से एक हाफिज नहीं बना सकते थे। गांव गांव में मदरसा है, बनहौरा मदरसा हो चाहे यहाँ का मदरसा हो। जिम्मेदार से बात कीजिए कि एक हाफिज बनाने में क्या खर्चा पड़ेगा। आप हर महीने दीजिए या 6 महीने पे दीजिए या साल भर का एक बार पेमेंट कीजिए। 3 साल में आम तौर पे हाफिज बन जाएगा। नियत कर लीजिए, या अल्लाह ये हाफिज का जो खर्चा मैं दे रहा हूँ वो इसका सवाब मेरे मरहूम वालिद साहब, मरहूमा वालदा को सवाब पहुँचा दे। औरों की नियत भी कर सकते हैं आप। फुलवारी शरीफ में एक डॉक्टर साहब का इंतकाल हुआ, डॉक्टर निजामुर रहमान साहब। जनाजा मैंने ही पढ़ाया था। उनका 4 बेटा और 4 बेटी, कुल मिला के 8। चारों बेटा ने कहा कि मैं अपने वालिद के नाम से एक हाफिज बनाऊंगा। कितना खर्चा? मैंने बता दिया, महाना 1000, सालाना 10,000। बेटियों ने कहा कि हमें भी अल्लाह ने खुशहाल बनाया है, मेरे शौहर हमें रकम देंगे, हम भी अपने अब्बू के नाम से हाफिज बनाएंगे। एक घर से 8 हाफिज, 8 हाफिज का खर्चा 4 साल तक, 4 साल तक सालाना 80-80 हजार रुपया, 10-10 हजार। एक घर से 8 हाफिज का खर्चा कितना हुआ? 80 हजार हुआ ना। 4 साल तक 80 चौके कितना हुआ? कितना हुआ? इतनी रकम एक घर से दारुल उलूम इमारत शरिया को दिया लोगों ने। 4 बेटा और 4 बेटियों ने
ये है नमक हलाल औलाद। वालिद मर गए, मगरमच्छ के आंसू बहा लिए, फिर ऐसा भूले कि ऐसा लगता कोई मेरा बाप था ही नहीं, दुआए मगफिरत तक नहीं करते। मेरे दोस्तों, नियत कीजिए कि इंशाअल्लाह अल्लाह हमको देगा, अपने बेटा को बनाऊंगा हाफिज, और अपने बेटा को अगर नहीं बना सके तो दूसरे के बेटा को बना देंगे हम हाफिज। नियत कीजिए, नियत। मैं मुंतजमीन से एक शिकायत करना चाहता हूं। शिकायत मुंतजमीन से नहीं, आपसे शिकायत है। इन हुफाजे किराम को मैं दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूं। अगर करोड़ों रुपए खर्च करके एक हाफिज बन जाता है, सिर्फ एक हाफिज, कसम खुदा की, तब भी सस्ता है, तब भी सस्ता है। आज इन हुफाजे किराम को पगड़ी बांधी गई, नई नई सदरी दी गई, गले में फूल का माला पहनाया गया, और कुछ भी है। इसी मदरसे से फारिग होने वाली एक बच्ची है, हाफिजा फातिमा नाम है। उस बच्ची ने इन हुफाजे किराम को मिठाई खाने के लिए 500 रुपया दिया है तोहफा के तौर पर। बच्ची ने दिया है, आप लोगों ने नहीं दिया है। मुझे एक शिकायत है, इजाजत है शिकायत करूं? बुरा नहीं ना मानिएगा, इजाजत नहीं भी दीजिएगा तब भी शिकायत करूंगा। बुरा मानिएगा तो मानते रहिए, हमारी सेहत अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मैं हर जगह ये शिकायत करता हूं, कई साल से, 3 साल से मैं जहां जाता हूं दस्तारबंदी के जलसे में ये शिकायत मैं करता हूं, और इसका असर मैं देख रहा हूं। लोगों ने तवज्जो नहीं दिलाया। क्या? इन बच्चों को पगड़ी बांधी गई, नई सदरी दी गई, फूल का माला पहनाया गया, और कुछ इनाम है, कुरान मुकद्दस है, रहल है, हो सकता है और भी कुछ हो। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि क्या ये 10 हाफिज मोबाइल से डाउनलोड किया गया है, डाउनलोड किए हैं इसको, या इसके पीछे किसी की मेहनत लगी है? अरे किसी ने मेहनत की, रात दिन एक किया। इनके उस्ताद लोगों ने, इनके असातिज़ा की मेहनत है, इनके असातिज़ा का पसीना बहा है, इनके असातिज़ा का गला फंस जाता था पढ़ाते पढ़ाते, तगो-दो करते करते। यहां क्या उस्ताद है? 4। अगर 4 उस्ताद को भी सदरी दे दी जाती, उनके भी गले में फूल का माला डाल दिया जाता, उनको भी कुछ गिफ्ट दे दिया जाता, तो क्या आप लोग कंगाल हो जाते हैं? ना इंसाफी है कि नहीं है? हर जलसे में फारिग होने वाले हुफाजे किराम को लोग इनाम देते हैं, लेकिन जिसने हाफिज बनाया उसका कोई अता पता है? एक जगह गया शहर में, मैं यही बात बोल रहा था। मैंने कहा कि इन हुफाजे किराम के उस्ताद कहाँ हैं? कहाँ है उस्ताद? तो उस्ताद मोहतरम उधर कुर्सी पे बैठे थे नीचे, देखिए वहां बैठ के टुकुर टुकुर मुंह ताक रहे हैं। मजलिस से भी निकाल के भगा दीजिए, भगा दीजिए। मेरे दोस्तों, जो हो गया सो हो गया। आइंदा के लिए नोट कर लीजिए कि जब भी दस्तारबंदी का जलसा होगा, तलबा को, फारिगीन को इनाम मिलेगा, तो इनके असातिज़ा को भी हम इनाम देंगे। होना चाहिए कि नहीं? एक जगह दरभंगा जिला में जलसा था, 4 हाफिज थे, चारों हाफिज के लिए रुपया का हार एक आदमी ने दिया
कि हजरत आप लोगों ने तो फूल का माला पहनाया, लेकिन उन लोगों ने माल का माला पहनाया। नहीं समझा? माल का माला तो 4 रुपया का हार था कि आप अपने हाथ से पहना दीजिए। मैंने कहा कि न, ये नाइंसाफी वाला काम मैं नहीं करता हूं, आप खुद ही पहनाइए। क्यों? मैंने कहा कि 5वां हार कहां है? 5वां हार कहां गया? गांव के इमाम साहब ने लॉकडाउन के मारे हुए तलबा को मस्जिद में पढ़ा करके हाफिज बनाया था। लॉकडाउन के मारे हुए बच्चे जो इधर उधर भाग रहे थे, मस्जिद में जमा करके उनको हाफिज बनाया। मैंने कहा जब तक 5वां हार नहीं आएगा मैं हार नहीं पहना सकता। मेरी तकरीर चल रही थी, 5 मिनट के अंदर एक आदमी हाँफते कांपते रुपया का 5वां हार लेके आ गया कि हजरत ले आ। दुकान खुलवा के 12:30 बजे रात में दुकान खुलवा के 5वां हार लाया। तब कहा ये देखिए, आइए उस्ताद मोहतरम, आइए इमाम साहब, आइए मोहसिन उम्मत, आइए मुअल्लिम कुरान, आइए। सबसे पहले मैं आपको पहनाऊंगा, उसके बाद आपके शागिर्दों को पहनाऊंगा। अच्छा किया कि नहीं? होना चाहिए ना। मजलिस में बैठे थे एक मास्टर साहब, वो 1500 रुपया का चेक लेके आए थे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का, SBI का, बच्चों को चेक देने के लिए 1500। अब वो तो शर्मा गए कि आप क्या करें, हम तो फंसे, हम तो 4 चेक लाए थे, हमको क्या पता कि किन के चक्कर में हम फंसेंगे। वो तो फंस गए थे मेरे चक्कर में। अब 4 चेक, 5वां है नहीं, अब दाब के रख लें तो भी अच्छा नहीं लगता है। खड़े हुए सामने थे, हजरत हमको नहीं पता था 4 ही चेक हम भी लाए थे। मैं वादा करता हूं कि सुबह को हम उस्ताद मोहतरम को भी चेक दूंगा, बढ़ा के दूंगा, मैं वादा करता हूं। इसलिए आप इन हुफाज़े किराम को मेरी जानिब से ये चेक दे दीजिए। अभी मैं चेक बुक लाने घर जाऊंगा तो आपकी तकरीर सुनने से रह जाएगी, मैं जाना नहीं चाहता। मैं वादा करता हूं कि दे दूंगा। जब उन्होंने वादा किया तो मैंने ये चेक 4 तलबा को दे दिया। बताइए अच्छा किया है बुरा किया? होना चाहिए ना। कहीं होता है दस्तरबंदी का जलसा रात दिन होता रहता है, उस्ताद की स्वागत होती है, उनका मान सम्मान होता है, नहीं होता है ना? होना चाहिए। जो बात मैं घूम घूम के कह रहा हूं, अकाबिर उलमा मेरी इस बात की तायीद करते हैं कि आप सही बोल रहे हैं। इस बात की तरफ हम लोगों का ज़हन ही नहीं गया था। जब उस्ताद का मान सम्मान स्टेज से होगा तो फिर उनकी हिम्मत और बढ़ेगी, हौसला और बढ़ेगा। और मैं तो कहता हूं कि मदरसा वालों, जलसा खत्म होने के बाद ये आपके असातिज़ा जो 10-15 दिन से रात दिन एक किए हैं, इंतजाम बात में भागदौड़ किए हैं कि नहीं, तो उन असातिज़ा को कुछ इनाम दीजिएगा। हाँ, मैंने तो कई जगह इनाम दिलवा दिया। इनाम दीजिएगा कल हो करके कि आप लोगों ने बड़ी मेहनत की है, इसलिए इदारे के तरफ से लीजिए। आप हजरात को 2-2 हज़ार या जो भी अल्लाह तौफीक दे, ये इनाम है। इनाम की रकम कम भी हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है, हद तय करना हम नहीं तय कर सकते। खैर, मैंने एक हदीस पढ़ी, आप लोग बिल्कुल साइलेंट ऐसा बैठे हुए हैं, वाइब्रेशन में रहिए, वाइब्रेशन में जागते रहिए। जाग रहे हैं आप लोग कि भाग रहे हैं? मेरी माएं बहनें भी बड़ी तादाद में आई हुई हैं। मैं उनके लिए भी और आपके लिए भी और अपने आप के लिए भी अहम पैगाम, बुनियादी पैगाम दूंगा। सबसे पहले तो मैं इन हुफाज़े किराम को और उसके बाद इन हुफाज़े किराम के माँ बाप को और उनके बाद इन हुफाज़े किराम के असातिज़ा को
दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूं। और मैं क्या मुबारकबाद दूंगा, मोहसिने कायनात ने इन्हें अवार्ड दे रखा है, अवार्ड दे रखा है। खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा, तुम में सबसे अच्छा आदमी, सबसे सुंदर व्यक्ति वो है जो कुरान सीखे और जो कुरान सिखाए। सबसे अच्छा सीखने वाला, सबसे अच्छा सिखाने वाला, उसके बाद ही किसी का नंबर आएगा। अगर आप भी इसमें हिस्सा लेना चाहते हैं तो ये सीखने वाला, ये सिखाने वाला और आप सिखवाने वाले। सिखवाने का मतलब कुरान पढ़ाने का खर्चा आप दे दिया कीजिए। एक डब्बा रखी, रोजाना 5 रुपया डालिए डब्बे में। तावीज है, तावीज। लोग गले में टांगने वाली तावीज बांटते हैं, मैं अमल करने वाली तावीज बांटता हूं जगह जगह। एक डब्बा रखी, रोज उसमें 5 ही रुपया, 2 ही रुपया, जो तौफीक दे डाली। महीने में जितना हो निकाल करके मदरसे में, मौलाना साहब लीजिए इसकी रसीद काट दीजिए। नियत कर लीजिए कि ये सदका बराए दफ़े बलियात, तमाम आफतों मुसीबतों को टालने वाला ये सदका है। कसम खुदा की, डॉक्टरों के जेब में जो हमारी रकम जा रही है, ब्लड जांच में, एक्सरे में, अल्ट्रासाउंड में, सीटी स्कैन में जो रकम हमारी खर्च हो रही है, आप महाना 150-200 रुपया इधर लगा दीजिए तो महाना हजारों हजार रुपया उधर जाने से बच जाएगा। क्यों? अस्सदक़तु तुत्फ़िउ ग़ज़बर रब, सदका अल्लाह के गुस्से को ठंडा कर देता है। सदका से मुसीबतें टलती हैं। आप आजमा के देखिए, रिज़्क़ में बरकत होती है। मैंने एक और हदीस पढ़ी थी खुतबे में, कुन आलिमन, आलिम बन जाओ। सबसे पहले क्या बनना चाहते हो? पायलट, इंजीनियर, डॉक्टर, प्रोफेसर, क्या बनना चाहते हो? साइंटिस्ट। अल्लाह के नबी ने जो बनने कहा वो बनिए। कुन आलिमन, आलिम बन जाओ। ये उलमाए किराम ने नबी की पसंद को पसंद कर लिया। जो नबी ने बनने कहा वही बन गए, मुबारक हो उलमाए किराम। औ मुतअल्लिमन, या तालिबे इल्म बन जाओ। मेरे बच्चों तुम्हें भी मुबारक हो, अभी आपका नाम नहीं आया। आलिम बन जाओ, उलमा को मुबारक। औ मुतअल्लिमन, या तालिबे इल्म बन जाओ। औ मुस्तमिअन, उलमा की बात सुनने वाले बन जाओ। लीजिए आपका भी नाम आ गया, सुन रहे हैं अमल के जज्बे से, आपका भी नाम आ गया। औ मुहिब्बन, चौथा ऑप्शन और लास्ट ऑप्शन। अगर आलिम नहीं बन सके, तालिबे इल्म नहीं बन सके, उलमा की बात सुनने का भी मौका नहीं मिला, तो सबसे लास्ट ऑप्शन क्या? औ मुहिब्बन, उलमा से मोहब्बत करने वाले बन जाओ। अब आप ही बताइए, चौथा वाला भी चाहिए कि नहीं चाहिए? अगर उलमा से मोहब्बत करते हैं तो चौथा भी आपके नाम। बोलिए, उलमा से मोहब्बत है ना? अगर मोहब्बत है तो ये चौथा भी ले लीजिए। वला तकुन खामिसन, पांचवा मत बनना। खबरदार खबरदार, होशियार सावधान, पांचवा मत बनना। फतह लेकर, वरना हलाक हो जाओगे। ये पांचवा ग्रुप कौन है? उलमा से नफरत करने वाले, मस्जिद के इमाम से नफरत करने वाले। गांव में 1-2 आदमी ऐसा छिट खोपड़ी मिलता है जो कहता है कि ना, ये इमाम के पीछे हम नमाज ना पढ़ेंगे। हाँ, बिला वजह के उसके पेट में दर्द है। क्यों? हमारी मर्जी के मुताबिक इमाम नहीं चलता है तो हम इसके पीछे नहीं पढ़ेंगे नमाज। मत पढ़ो। ये उलमा से नफरत नहीं है, अपने इमाम को पीछे में गाली देते हो,
शर्म नहीं आती? चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। एक जगह हम गए जोहर की नमाज में, माशाल्लाह एक खातून ने तमाम हुफाज़े किराम को 50-50 रुपया इनाम दिया है। लीजिए, मर्द लोग पिछड़ गए, औरत बाजी ले गई। सबसे पहले ईमान कबूल करने वाली औरत ही है, हजरत खदीजा, और सबसे पहले राह खुदा में शहीद होने वाले भी औरत ही है। तो मेरे भाइयों, एक जगह जोहर की नमाज में मैं गया, 4 हाफिज, 4 मुक्तदी थे। इमाम के पीछे कैठे नमाजी 4। इमाम साहब मेरे जान पहचान के थे, साथी थे। मैंने कहा क्या भाई ये क्या कर रहे हो भाई? ये 4 नमाजी है, इतनी बड़ी मस्जिद में 4 नमाजी? नमाजियों की तादाद बढ़ाओ, लोगों से मिलो, मस्जिद से जोड़ो लोगों को। इमाम साहब ने कहा ना मुफ्ती साहब माफ कीजिए, इस 4 जो है ना, बाप रे बाप, इस 4 मिलकर के नाक में दम किए हुआ है। इस 4 नमाजी मिलके मेरे नाक में दम किए हुआ है। जितना नमाजी बढ़ेगा उतने ही हमको टॉर्चर करेगा, इसलिए हम और नमाजी बढ़ाना नहीं चाहते। यह है आपकी शबीह, यह है आपका कैरेक्टर, यह है आपका किरदार। कितने नेक नाम हैं आप इमाम लोगों की नजर में कि इमाम चाहता है कि नमाजी न बढ़े, वही बेहतर का है। जितना बढ़ेगा उतना परेशान करेगा सब। इमाम साहब बत्ती काहे न जलाए? इमाम साहब गेट खुला छोड़ दीजिए। इमाम साहब, जिसकी कहीं नहीं चलती है, जो बीवी के हाथ से बेलना की मार खाता है, वो भी इमाम साहब पे जमाता है। जो बिल्कुल नाकारा निकम्मा, किसी लायक नहीं, कहीं नहीं चलती, तो वो भी इमाम को 2-4 सुनाना शुरू करता है। मेरे भाइयों, उलमा का इकराम कीजिए, इसलिए कि इमाम जैसा भी है आपका इमाम है। जिस थाली में खाते हैं उसमें छेद नहीं करना चाहिए। एक साहब हमको मिले फुलवारी शरीफ में, एक मस्जिद में जुमा पढ़ाता हूँ, सिर्फ जुमा, बस जुमा और ईदैन। एक साहब मिले, हजरत आपकी तकरीर सुनने के लिए हम जुमा में आते हैं उस कॉलोनी से। अच्छा क्यों? आप अपनी कॉलोनी में क्यों नहीं पढ़ते? नहीं, आपकी तकरीर अच्छी लगती। और आपके कॉलोनी ना, हमारे कॉलोनी में तो इमाम साहब एकदम खत्म है, इमाम साहब को तो कुछ आता ही नहीं है। बस मेरा पारा चढ़ा, गियर बदले। ए साहब, आप 5 वक्ता नमाज पढ़ते हैं? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। किस कहाँ पढ़ते हैं? वही इमाम साहब के पीछे। अरे अभी तो बोले थे कि बिल्कुल खत्म है, तो बोलिए ना कि वही खत्म के पीछे। अरे शर्म उरम नहीं आती है? बस फौरन उनका ऑपरेशन कर दिया, खिंचाई कर दिया जम के। हालांकि ऑफिसर ग्रेड के थे। मैंने कहा शर्म नहीं आती? जिस थाली में खाते हो उसी में छेद करते हो। नमाज में क्या नियत करते हो? नमाज में पीछे इस इमाम के अल्लाह हुआ, क्या कहते हैं? पीछे इस इमाम के। तो आज से नियत करना पीछे इस खत्म के अल्लाह हुआ। आजकल लोग इमाम के पीछे रहते नहीं हैं, इमाम के पीछे पढ़ते हैं। पीछे रहना और है और पीछे पढ़ना और है। ये मुक्तदी लोग इमाम के पीछे रहता नहीं है, इमाम के पीछे पड़ जाता है हाथ धो के। मैं उन लोगों को वार्निंग देना चाहता हूं कि आज से नमाज की नीयत बदल दो और कहो मैं पीछे पड़ा इस इमाम के। अल्लाह अकबर होना चाहिए। तो मेरे भाइयों, आलिम बन जाओ या तालिबे इल्म बन जाओ या उलमा की बात सुनने वाले बन जाओ या उलमा से मोहब्बत करने वाले। क्या बात कर रहे हो? एकदम चुप रहो, बोलने का परमिशन सिर्फ हमको है बस।
उलमा से मोहब्बत करने वाले बन जाओ। पांचवा मत बनना, कौन? उलमा से नफरत करने वाला, उलमा से बुग़्ज़ रखने वाला, उलमा की बुराई करने वाला, उलमा को सताने वाला। ये पांचवा ग्रुप है। इसके बारे में अल्लाह के नबी का फैसला आ चुका। क्या? फतह लिखा, वरना हलाक हो जाओगे। मेरे भाइयों, मैं अब जल्दी जल्दी में मुफ्ती आफ्ताब साहब को बुलवा के रखिए, आ चुके हैं। अब मैं आप लोगों को और मैं अपनी माँ बहनों को भी एक बात बताने चला हूं। जल्दी जल्दी, पूरी बात नहीं बता पाऊंगा, जितना हो सके। एक शिकायत सबके दिल में है। क्या? कि पैसे में बरकत नहीं है ना। बूढ़े पुराने लोग पहले 100 रुपया लेके जाते थे बेतिया, पूरा सामान भर के लाते थे, हैं? और अब 10,000 भी लेके जाते हैं तो उड़ जाता है। होता है ना, पता ही नहीं चलता किधर गया। ये बेबरकती। पहले एक कमाता था, पूरा घर खाता था। एक बूढ़ा कमा कर सारे बेटियों, तमाम बेटियों की शादी की, बेटा की शादी की, बेटों को घर बना के दिया, जमीन भी खरीदा और कुछ बैलेंस भी बचाया। एक आदमी की कमाई में इतनी बरकत। लेकिन आज अपने कमा रहा है, बीवी टीचर है, बेटा दुबई में है, अब बहू भी मास्टरनी है, वो भी टीचर है। 4 आदमी कमाने वाला है, लेकिन हाय हाय जहन्नम है कि भरने का नाम नहीं ले रहा है ना। पैसा बढ़ गया मगर बरकत घट गई। वजह क्या है इसकी? रिस्क के दरवाजे को हम लोगों ने लॉक कर रखा है, ब्लॉक कर रखा है। आइए जल्दी जल्दी, रिस्क के दरवाजे 12 दरवाजे हैं। रिस्क का 12 गेट है। वो गेट की चाबी मैं आपको जल्दी जल्दी थमा देता हूं। चाहिए चाबी? जहां कहीं रिस्क में बेबरकती महसूस हो, समझ जाइए कि ये 12 बुराइयों में से कोई बुराई हमसे हो रही है। अगर रिस्क का गेट खुलवाना है तो 12 काम कर लीजिए। जितना काम 12 में से एक कीजिएगा तो एक गेट खुलेगा, 2 कीजिएगा 2 गेट खुलेगा। जितना गेट खुलवाना है आपकी मर्जी। रिस्क का गेट नंबर 1 मेन गेट है। ये बताएं, जाग रहे हैं कि नहीं? सोने वालों को नहीं बताऊंगा, मेरी मां बहनें खास तौर पे सुनो। रिस्क का गेट नंबर 1, वअमुर अहलका बिस्सलाति वस्तबिर अलैहा ला नसअलुका रिज़्क़ा नहनु नरज़ुकुका नहनु नरज़ुकुका नहनु नरज़ुकुका। रिज़्क़ का गेट नंबर 1 नमाज की पाबंदी। जो जितनी नमाज की पाबंदी करेगा विथ फैमिली, वअमुर अहलका बिस्सलात, अपने अहलो अयाल बाल बच्चों को नमाज का हुक्म करो। आप आजमा के देख लीजिए, लफाजी की बात नहीं, कुरान से साबित है। जिस घर में हर बालिग आदमी नमाजी होगा, कसम खुदा की उस घर में रिज़्क़ की बरखा बरसे। थोड़े पैसे में ज्यादा काम निकल आएगा। अगर हमारे रिज़्क़ में बेबरकती है तो इसका मतलब है कि हम लोग बेनमाजी हैं, या नमाजी है तो एक हाजी साहब नमाज पढ़ लिए तो हाजी साहब अकेले खा लेंगे तो सब बीवी बच्चा का पेट भर जाएगा। अरे खाना सबको न चाहिए। अब प्यास लगेगी बीवी को, बेटा को, बहू को, तो जिसको प्यास लगेगी वो न पानी पिएगा। ठंडा लगेगा बीवी को, कंबल ओढ़ लेंगे हम। बुखार लगा आपके बेटा को, दवा खा लिए हम, बुखार उतर जाएगा। अरे जिसको बुखार है उसको दवा खिलाओ, जिसको ठंडा लग रहा है उसको कंबल ओढ़ाओ, जिसको प्यास लगी है पानी उसी को पिलाओ, जिसको भूख लगी है खाना वही खाएगा।
भूख सबको लगती है तो सब खाते हैं, प्यास सबको लगती है तो सब पीते हैं, बुखार सबको आता है तो सब दवा खाते हैं, जाड़ा सबको लगता है सब कंबल ओढ़ते हैं। मेरे भाइयों, रिस्क सबको चाहिए, रिस्क सबको चाहिए तो सबको नमाज पढ़ना पड़ेगा। ये राशन बांटने वाला जो होता है ना, सरकारी राशन, एक आदमी फिंगर दिया सबका उठा के लेके चला, यहाँ ऐसा नहीं है। हर बालिग आदमी फिंगर दे, जो फिंगर देगा उसको उसका हिस्सा मिलेगा। आज हाजी साहब नमाजी हैं लेकिन घर का और बाकी सब बेनमाजी है। इसी वजह से एक आदमी की बरकत सबके लिए काफी नहीं हो सकती। मेरे भाइयों, अगर रिज्क में बेबरकती है, इसकी पहली वजह यह है कि हम लोग नमाज नहीं पढ़ते। रिज्क चाहिए कि नहीं, बोलिए ना। ना चाहिए, नहीं चाहिए तो कोई बात नहीं, चले जाइए उठ के। अगर रिज्क चाहिए तो आज वादा कर लीजिए कि इंशाअल्लाह हम सब घर वाले मिलके नमाज पढ़ेंगे। 40 दिन के अंदर अंदर देखिएगा, आपको साफ महसूस हो जाएगा कि उस मौलवी ने सही बताया था। तो इस रिस्क का मेन गेट क्या हुआ? नमाज। रिस्क का गेट नंबर 2-3 गेट खोलवाएंगे, 12 गेट खोलवाने में टाइम लग जाएगा ना। हाँ बस हो गया, आ चुके हम। रिस्क का गेट नंबर 2 बिरुल वालिदैन, माँ बाप के साथ हुस्न सलूक। जो जितना माँ बाप की खिदमत करेगा उसके रिस्क में उतनी ही बरकत होगी। आजमा के देख लो नौजवानों, तुम अपने माँ बाप की खिदमत करो, देख लेना रिस्क में कितनी बरकत होती है। ये जो औरतें हैं ना, वो माँ बाप की खिदमत में रुकावट बनती है। बेटा अपने माँ बाप को पैसा देना चाहता है 1000 रुपया, उसकी जो मोहतरमा है ना, वो इशारे से आधा करवा देती है। कहती है कि 1000 रुपया की क्या जरूरत है, 500 दीजिए ना। अगर 100 रुपया दे रहे हैं तो वो 50 करवा देती है। उसके माँ बाप को अगर हम दें 50 रुपया, आए जी हमारे अब्बा को 50 रुपया दिए, आपको देने में लाज नहीं लगा? देखे, अपने बाप का नंबर आया तो हम 5000 दें, हम अपने बाप को दें तो 50 रुपया दें। यानी लेने का तराजू अलग है और देने का तराजू अलग है। देने वाले तराजू में पासंग है, अपने लिए झुकता तौल के लेना चाह रहा है। मेरी माओ, मेरी बहनों, अपने तुम्हारा शौहर अगर माँ बाप की खिदमत करता है तो उसका सपोर्ट करो, बल्कि अगर खिदमत में कोताही करे माँ बाप की खिदमत में तो तुम शौहर को समझाओ कि जाइए माँ बाप की खिदमत कीजिए, तुम उसको समझाया करो। तो रिज्क का गेट नंबर 2 माँ बाप की खिदमत। रिज्क का गेट नंबर 3 सिला रहमी। सिला रहमी एक खातून ने ये रकम भिजवाई है इन हुफाजे किराम को मिठाई खाने के लिए। कितना कितना पड़ेगा दे दीजिएगा भाई। रिस्क का तीसरा गेट सिला रहमी, रिश्तेदारों के साथ अच्छा सलूक। अगर आपके रिस्क में बेबरकती है, मदरसा के लिए कि बच्चा के लिए, ये हाफिज लोगों के लिए और रकम आई है माशाअल्लाह। अगर आपके रिस्क में बेबरकती है तो हिसाब लगाइए, इंक्वायरी कीजिए। रिश्तेदारों में से किसी से बोलचाल बंद तो नहीं है? ये बोलचाल बंद रखिएगा, झगड़ा कीजिएगा रिश्तेदारों से, रिस्क की बरकत चली जाएगी। अगर बरकत चाहिए, आज इसी मजलिस में नियत कीजिए कि सारे गिले शिकवे भूल कर हम रिश्तेदार से गला गला मिल लेंगे। जिस दिन सारे रिश्तेदारों से ताल्लुकात अच्छे हो जाएंगे, इंशाअल्लाह रिज़्क़ की बरकत चालू हो जाएगी। करेंगे इंशाअल्लाह।
3 गेट हो गया, बस एक गेट और जल्दी से खुलवा देता हूं और रुखसत होता हूं। कसरत इस्तिग़फ़ार, अस्तग़फ़िरुल्लाह 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 रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैह। चलते फिरते उठते बैठते, जलवत में खलवत में, खेत में खलियान में, दुकान में मकान में, जहां आप हैं अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह। अपने तमाम गुनाहों को सोचकर दिल की नदामत के साथ कि मैंने खुद पर जुल्म किया, आप इस्तिग़फ़ार करके देखिए ना, आपको साफ लगेगा कि यार वाकई रिज़्क़ में बरकत होती है। एक और गेट है, किसी परेशान हाल की मदद करना। कोई परेशान है, आप उसकी मदद करके देखिए, ये रिज़्क़ का गेट खुल गया। आप इधर मदद किया, इधर हमारे लिए रिज़्क़ का दरवाजा खुला। अगर मदद नहीं किया, परेशान हाल छोड़ दिया, दरवाजा बंद। मदद किया, दरवाजा खुल गया। ये तजर्बे की बात है, बिल्कुल आजमूदा फार्मूला है, आप करके देखिए ना। जिस परेशान आदमी की परेशानी दूर कीजिएगा, आपके लिए रिज़्क़ के दरवाजे खुल जाएंगे। खुद मेरे साथ भी इसका तजर्बा हुआ, कई बार हुआ। बस एक बात कह के खत्म कर रहा हूं। एक बार हमारे मदरसे में एक तालिब इल्म की तबीयत खराब थी। आज से तकरीबन 20-21 साल पहले की बात है। एक बच्चा आया कि हजरत फला तालिब इल्म की तबीयत खराब है और दवा के लिए पैसा नहीं। मेरे जेब में 50 रुपया थे, सिर्फ 50 रुपया। उस जमाने की बात है। तो उस जमाने का 50 रुपया 20 साल पहले का, अभी का 500 रुपया हुआ ना। एक जीरो तो बढ़ ही जाता है, ज्यादा हो गया ना। 10 साल में एक जीरो बढ़ जाता है, लेकिन मदरसा वाले तनख्वाह नहीं बढ़ाते हैं इस रफ्तार से। बड़ी पिटाई होगी। हाँ, करम बजट इजाजत नहीं देता है। ओ, आप राज़िक हैं ना। खैर, ये दूसरा मौजू है मेरा। काहे के लिए शिकायत हम करें ज्यादा, कितने से हम दुश्मनी मोल लेने जाए, है कि नहीं? हमको सर फोड़वाना है क्या? आया कि हजरत बच्चा की तबीयत खराब है, सिर्फ 50 रुपए थे। वो 50 रुपया निकाल के दिया कि जाओ दबा लो। एक परेशान हाल, उसके माँ बाप यहाँ नहीं, माँ बाप गांव में है, यहाँ कौन है? हम ही माँ है, हम ही बाप। क्या बच्चे को परेशान हाल नहीं तो छोड़ नहीं सकते। 50 का नोट दिया, जाओ जल्दी से दबा लो। हाँ, अगले दिन एक साहब आए कि चलिए हजरत निकाह पढ़ाने। अचानक, हालांकि निकाह पढ़ाने के लिए पहले से वक्त लेता है, जाना था किसी और को, लेकिन उनको सफर दरपेश हुआ तो हमको भेज दिए कि आप ही जाइए निकाह पढ़ा दीजिए। जानते हैं, आज से 20 साल पहले निकाह पढ़ाया, 1400 रुपया हमको मिला निकाह पढ़ाने का, जबकि उस जमाने में 100 रुपया मिलता था। 51 रुपया, 101 रुपया, बहुत हो गया। यानी लड़का वाला भी दिया, लड़की वाला, दोनों तरफ से। हमके वाह वाह रे शकील, अच्छा बिजनेस कर लेता है, अच्छा बिजनेसमैन निकला। माल लगाया 50 रुपया, कमाया 1400, यानी 1350 का बेनिफिट। ये क्या हो रहा है, समझ रहे बात? ये मेरे साथ गुजरी हुई बात। 50 रुपया का माल लगाया और 1400 आ गया। मेरा रब कितना करीम है। जा तू मेरे परेशान हाल बंदे की परेशानी दूर करके देख। तू अपने मर्तबे के एतबार से दे, मैं अपनी शान के एतबार से दूंगा। मैं तुझे माला माल कर दूंगा, इतना दूंगा कि तू संभाल नहीं पाएगा। 1350 बढ़ा करके, वाह, 1400। जबकि उस जमाने में मेरी तनख्वाह थी 2000 रुपये। जो 2000 महीने में कमाने वाला एक झटके में 1400 आ गया, अंदर से गदगद हो जाएगा कि नहीं? वजह इसकी सिर्फ ये थी कि एक परेशान हाल आदमी की परेशानी को दूर करने के लिए हमने कदम बढ़ाया था। मेरी ये बात समझ में आ गई आपको? नहीं, समझ में आ गई ना? आप भी किसी परेशान हाल को देखिए तो पैसे से मदद, अगर पैसे से नहीं तो किसी तरह का हेल्प कीजिए,
फिर आगे बढ़िए और कहिए मुझे तालीम दी है मेरी फितरत ने ये बचपन से, मुझे तालीम दी है मेरी फितरत ने ये बचपन से। कोई रोए तो आंसू पोंछ देना अपने दामन से, हम किसी को रोता हुआ छोड़ नहीं सकते, हम उसका आंसू पोंछेंगे। मेरा रब बड़ा करीम है, इस आंसू पोंछने के तुफैल हमारी बख्शिश कर देगा, हमारी नस्लों को आबाद कर देगा। मेरी माओ बहनों, मैं रुखसत होता हूँ, मेरे भाइयों मैं रुखसत होता हूँ। फिर मैं गिनवा रहा हूँ, रिज़्क का 3-4 गेट जो खुलवाए हैं ना, 12 गेट था, सब गेट खुलवाने में टाइम लगेगा। नंबर 1 नमाज की पाबंदी, पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। नंबर 2 माँ बाप की खूब खिदमत करना, खूब, कसम खुदा की, जो माँ बाप की खिदमत करता है वो मुस्तजाबुद दावत होता है। अगर आपको दुआ लेनी हो किसी पीर के पास, फकीर के पास, इमाम हरम के पास, मस्जिद नबवी के इमाम के पास, बैतुल मुक़द्दस के इमाम के पास जाने की जरूरत नहीं है। अगर दुआ लेनी है तो गांव में देखिए कौन है जो माँ बाप की खिदमत करता है, बस उसके पास पहुंच जाइए। भाई साहब मेरे घर में तबीयत खराब है, आप दुआ कर दीजिए। अरे हमको बोल रहे हैं, इमाम साहब को न कहिएगा, जुमा में ऐलान करके दुआ कर दे ना, उनको तो कहेंगे ही, आप भी दुआ कीजिए। काहे? आप अपने माँ बाप की खिदमत करते हैं। जो माँ बाप की खिदमत करता है अल्लाह उसकी दुआ रद्द नहीं करता। हदीसुल गार बुखारी शरीफ में कई जगह हदीस आई है, 3 आदमी जो गार में अंदर दब गए थे, मौत सामने थी, कैसे बच गए थे? उनमें एक आदमी वो था जो माँ बाप का खिदमत गुजार था, रात भर दूध का कटोरा लिए सरहाने में खड़ा रह गया था, जगाया नहीं, जगाएंगे नींद खराब होगी। सुबह में माँ बाप बेदार हुए, देखा तो अरे दूध लेके खड़ा है, कहा मैं तो रात से खड़ा हूं, या अल्लाह अगर ये मेरा अमल तेरी रजा के लिए था तो इसकी बरकत से गार का मुंह खोल दे। उसकी दुआ कबूल हुई थी। मैं आरके नगर में फुलवारी शरीफ में जुमा पढ़ाता हूँ। एक आदमी अपने वालिद को व्हील चेयर पे लेके आता है, व्हील चेयर पे लेके आता है और जुमा पढ़वा करके और फिर धीरे धीरे मस्जिद से नीचे उतार के व्हील चेयर पे बैठाता है और ऐसे पीछे से गुरका करके घर ले जाता है। मैं तकरीर करके नमाज पढ़ा के खुतबा दे के जल्दी से दौड़ के आया। सुनिए सुनिए जाहिद भाई, जाहिद नाम है, सुनिए सुनिए क्या हजरत, थोड़ा सा आप मेरे लिए दुआ करें। हजरत क्या शर्मिंदा कर रहे हैं? नहीं, शर्मिंदा नहीं कर रहा हूँ, आप अपने बाप की जो खिदमत कर रहे हो तुम्हारी दुआ कबूल होगी। मैं पीरों से फकीरों से दुआ नहीं लूंगा, मैं तो उससे दुआ लूंगा जो माँ बाप की खिदमत करता है। तो पहला काम नमाज की पाबंदी करेंगे इंशाअल्लाह। नंबर 2 माँ बाप की खिदमत करेंगे। नंबर 3 रिश्तेदारों से ताल्लुकात अच्छा रखेंगे। नंबर 4 इस्तिग़फ़ार खूब करेंगे। और नंबर 5 किसी परेशान हाल आदमी की परेशानी दूर कर देंगे। ये 5 दरवाजे खुले हैं और 7 दरवाजे अभी बाकी हैं। अल्लाह ताला हम सबको अमन व आफियत अता फरमाए। एक आदमी भागने का नाम मत लीजिएगा, बहुत बड़े मुकर्रिर सामने हैं, उनको अगर नहीं सुने तो अफसोस कीजिएगा, फिर न कहना हमें खबर न हुई। अल्लाह ताला हम सबको अमन व आफियत अता फरमाए। चलते चलते मैं इन हुफाज़े किराम को फिर मुबारकबाद देता हूँ कि अल्लाह ताला आपके हिफ्ज़ कुरान को कबूल फरमाए। अल्लाह ताला आपको दीन का खादिम, दीन का दाई, दीन का सिपाही बनाए। आमीन आमीन व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।